जय हिंद। आज की इस वीडियो में क्लास 12 के फिजिक्स देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट। आज देखेंगे आवेश जो किसी वस्तु पर उपस्थित होता है तो क्या होता है, अधिक या कम मात्रा में। ठीक है, देखते हैं। जब किसी वस्तु या पदार्थ पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या समान हो तो वह वस्तु अनावेशित या उदासीन कहलाता है। कहने का मतलब यह है, इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन ये जानते हैं कि ऋणावेशित होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन माइनस आवेश होता है और प्रोटॉन पर जो है प्लस होता है। प्लस पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि प्रोटॉन को ई पे प्लस भी लिख सकते हैं। यदि ये दोनों वस्तु अगर एक समान होगा किसी वस्तु पर तो वो वस्तु क्या है, तो उदासीन हो जाता है। इसलिए यहाँ पे बोला गया है इलेक्ट्रॉन और ये रहा प्रोटॉन की संख्या क्या हो, समान हो तो वो उदासीन हो जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइनस और ये। और ये भी तो जानते होंगे कि यदि किसी वस्तु पर धनावेश उत्पन्न होता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान घट जाता है। इसीलिए घटता है क्योंकि धनावेश मतलब होता है धनी, यानी धनी वही होता है जो किसी दूसरे को दान करता है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन को दान करता है। और इसी कारण इस पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कमी हो जाता है, इसी कारण इसका द्रव्यमान घट जाता है। इसी प्रकार यदि किसी वस्तु पर ऋणावेशित उत्पन्न होता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। ऋणावेशित मतलब ऋणी हो जाना, ऋणी मतलब हम इलेक्ट्रॉन को ले चुके हैं इसीलिए, और इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाता है। इलेक्ट्रॉन की अधिकता देखिए है नहीं, ठीक है। और हम ये तो जानते हैं कि अगर समान आवेश रहता है डॉट हो तो वो एक दूसरे को क्या करता है, विकर्षित करता है। मान के चलिए ये अगर एक वस्तु हम ले लेते हैं इस प्रकार से, इस पर प्लस 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 आवेश फैला हुआ है और दूसरा भी वस्तु अगर यही है, प्लस आवेश फैला हुआ है, तो वो एक दूसरे को दोनों है ना प्रतिकर्षित करेगा। ये इसको अगर ये है तो इसको इधर ढकेलेगा और ये इसको इधर ढकेलेगा, इसलिए दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करता है। यदि विपरीत आवेश रहता है तो मान लीजिए एक ये वस्तु है, इस पर माइनस आवेश है और ये दूसरा वस्तु है, इस पर प्लस आवेश है, तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेगा। जैसे कि ये इधर खींच रहा है, ये इधर आ जाएगा। ठीक है, फिर समान वाले का कहानी। अब नेक्स्ट देखते हैं आवेश और द्रव्यमान में संबंध। आवेश और द्रव्यमान का क्या संबंध है, ये देखिए। जब दो वस्तु को आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है, जो निकलता है वो धनावेशित वस्तु, यहाँ लिखा हुआ है जिस वस्तु क्या धनावेशित वस्तु होता है उससे इलेक्ट्रॉन निकलने के कारण इसका द्रव्यमान घट जाता है। जब जिससे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो द्रव्यमान घट जाता है, जो ऊपर बता दिए हैं पहले, यहीं पर घट जाता है ना, घट जाता है। और परंतु ऋणावेशित वस्तु का द्रव्यमान क्या होता है, बढ़ जाता है और इलेक्ट्रॉन भी बढ़ जाता है। अल्प मात्रा में से अल्प मात्रा में होता है। ठीक है, अब ये हो जाता है आपका आवेश के बारे में, जो कि आकर्षण विकर्षण ये सब देख लिए वस्तु किसी वस्तु पर उपस्थित। अब अगला देखते हैं आवेश का मूल 3 ठो गुण होता है। आवेश का 3 मूल गुण होते हैं। ठीक है, अब उसे देखते हैं। आवेश का मूल 3 ठो गुण होता है। आवेश का योग गुण नियम, ये देखिए आवेश का योग गुण नियम, आवेश का संरक्षण, आवेश का क्वांटीकरण, एडिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, कन्वर्जन प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज और क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। आवेश का योग गुण नियम क्या होता है, यदि किसी निकाय पर उपस्थित कुल आवेश अर्थात Q अगर अलग अलग आवेश के बीजगणितीय योग के बराबर हो तो उसे आवेश का योग गुण नियम कहते हैं। जैसे कि किसी वस्तु पर Q अगर ये 4 ठो आवेश है किसी वस्तु पर, अगर हम इसका कुल आवेश निकालते हैं Q ये वाला,
तो इस पर निकलेगा, सब पर प्लस आवेश है, नहीं कुछ लिखा हुआ प्लस है, इसलिए 1 2 3 4 इस पर क्या था +4q हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई आवेश कोई निकाय ये है, इस पर -q है, प्लस है, -q प्लस q -q है, 1 2 3 4 ठो, ठीक है ना। इसी प्रकार अगर इस पर देखिए 3 ठो है और आवेश का योग गुण नियम देख लिए हैं। यदि किसी निकाय पर उपस्थित कुल आवेश q हो तो उस पर अलग अलग आवेशों का बीजगणितीय योग होता है। ठीक है, अगर किसी वस्तु पर 4 ठो आवेश q है प्लस q थी, q बराबर 4q होता है, जुड़ जाता है। अगर किसी वस्तु पर -q प्लस q माइनस q प्लस q माइनस q रहेगा तो उस पर कुल आवेश निकलता है -q। सबको जोड़ना पड़ता है, ये वाला प्लस q जुड़ गया, फिर प्लस में प्लस q ये वाला जोड़ दिए, इस पर 2 ही ठो था। अब यहाँ -q वाला जोड़ेंगे, प्लस में -q 1 ठो जुड़ गया ये वाला, अब इसको जोड़ते हैं, प्लस में -q 2 हो गया, अब इसको जोड़ते हैं प्लस, अब 1 ठो इसको जोड़ देते हैं, प्लस में -q को जोड़ दिए, तो ये दोनों जुड़ के क्या हो जाता है प्लस में 2q और प्लस माइनस माइनस सब हो जाएगा, 1 2 3 4 ठो -q तो माइनस में 4q हो जाता है, ये प्लस रहेगा, ये दोनों सब बराबर हो जाएगा, -2q निकलने वाला है। यही हो जाता है आवेश का योग गुण नियम है। ठीक है, अब अगला नियम देखते हैं, सेकेंड नंबर, आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण, इस नियम के अनुसार ये तो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर ही दिया गया है। यदि कि इसके अनुसार अलग अलग, यदि इस नियम के अनुसार अलग अलग निकाय रहेगा पर कुल आवेश सदैव क्या होता है नियत, हमेशा आवेश तो एक जैसा स्थिर सदैव नियत रहता है, यानी कॉन्स्टेंट। आवेश को ना तो उत्पन्न, अर्थात आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट, सिर्फ एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है, यह जो नियम है सूक्ष्म एवं बृहद प्रकरणों सभी के लिए लागू होता है। यहाँ देखो भैया, ये आगे जो बताने जा रही है 3 नंबर थोड़ा इम्पोर्टेंट है, आवेश का क्वांटमीकरण। इसको जरा ध्यान से देखिए, आवेश का क्वांटमीकरण क्या है। आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं कर सकते हम, अर्थात इसको विभाजित नहीं किया जा सकता है। किसी आवेशित कण पर आवेश क्या होता है, आवेश q बराबर ±1 2 3, ये मान के चलिए +2 1 2 3 ही रह सकता है, ऐसा नहीं कि अगर 1 2 3 ही रह सकता है। और ये हम बता रहे हैं, मान लीजिए आप बोलिए 1/3 नहीं रह सकता है, 1/4 नहीं रह सकता है, 2/6 7 नहीं रह सकता है। इसीलिए ये हमेशा पूर्ण संख्या एकदम 2 रहेगा, 3 रहेगा, 1 रहेगा, 7 रहेगा, 9 रहेगा, 10,000 20,000 जितना हो सकता है ये उतना ही रहेगा। ठीक है, ये रहा। अब अगला, अगर यही वे बता रहे थे, अगर आप इस पर और कुछ भी लिखना चाहें तो आवेश का क्वांटमीकरण यही आ जाता है, q बराबर फॉर्मूला आ जाता है इसी पर ±ne, जहाँ पर q तो जान रहे कुल आवेश है और n बराबर क्या है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, या फिर हम इसी गिनती लिख सकते हैं 1 2 3। इसी प्रकार स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की, सीधा ये इलेक्ट्रॉन की संख्या है। और जहाँ पर E का मान तो हमेशा जानते ही कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। ये रहे, आप थोड़ा देख लेते हैं, एक अंतिम टॉपिक है मूल आवेश क्या है। मूल आवेश किसी आवेशित, यहाँ आवेशित देख लीजिए, आवेशित कण हो सकता है, वस्तु निकाय जो भी दे सकते हैं। किसी आवेशित निकाय पर जितना भी न्यूनतम यानी कम से कम आवेश रह सकता है
उसे ही मूल आवेश कहते हैं। इसे ई द्वारा सूचित करते हैं और ई का मान ±1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक है, हो गया। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में आवेशन का विधियाँ देखते हैं एक वस्तु दूसरे वस्तु को किस प्रकार आवेशित करता है। इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।